मेवाड़ रियासत का रिवीजन। आज तारीख कितनी है? 21 सितंबर 2022 और कोचिंग है शिखर क्लासेस हीरादास भरतपुर। ठीक है ना। मैंने मेवाड़ का परिचय दिया था। मैंने मेवाड़, तो मेवाड़ में प्लस वाड़, तो ये जो मे प्लस वाड़ का अर्थ क्या है? मेव जाति द्वारा रचित प्रदेश क्या कहलाता है? मेवाड़। मेवाड़ के अन्य नाम भी है, जैसे मेलपाट है, परागपाट है, और उसके बाद शिवी है, नगरी है, मध्यमका है, मध्यमका है। अन्य नाम सभी किसके हैं? मेवाड़ के। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन क्या है? रियासत है। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़ है। राजस्थान में मुख्यतः कौन कौन से जिले आते हैं? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा आदि जिलों, प्रतापगढ़ आदि जिलों को क्या कहा जाता है? मेवाड़। मेवाड़ पर जो वंशों ने शासन किया, राजपूतों के कौन से वंश थे? दो। एक का नाम गोहिल, दूसरे का नाम क्या था? सिसोदिया। इसके अलावा मेवाड़ के शासकों को हिंदुओं का क्या कहा जाता है? सूरज। इसे या फिर आप कह सकते हैं हिंदुआ सूरज। इनको राणा एवं महाराणा के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ रियासत का कुल देवता कौन है? एकलिंगी। मेवाड़ रियासत की कुल देवी कौन है? बाणमाला। इसके अलावा मेवाड़ रियासत का जो कुल आराध्य देव है उसका नाम क्या है? चार भुजा देवता। इसके अलावा जो आराध्य देवी है उसका नाम क्या है? चार भुजा देवी। इस पर जो शासन किया वो दो वंशों ने। पहला वंश है गोहिल, और गोहिल की राजस्थान में कितनी शाखा मानी जाती है? 24, जिनमें से प्रसिद्ध माने जाते हैं मेवाड़ के गोहिल। गोहिल वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन है? राजा गोहिल। गोहिल के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य। शिलादित्य कहाँ का शासक था? काका था। बलाडीनगर गुजरात का कौन था? शासक था। इसकी माता का नाम क्या था? पुष्पवती भाटी थी, आबू के परमारों की राजकुमारी। इसका लालन पालन करने वाली माँ कौन है? और कमलावती कौन थी? ब्राह्मणी थी। इसने राजधानी किसको बनाया? नागदा को। इसके उत्तराधिकारी में आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था? हर्षद ऋषि। बप्पा रावल से पहले एक आता है, उसका नाम है महेंद्र सेकंड। वो भीलों से क्या लेता है? कर्ज। और भील उसकी क्या कर देते हैं? भीलों की डर की वजह से बप्पा रावल जंगलों में रहता है। वहाँ उसका संपर्क होता है हरित ऋषि से। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से ये चित्तौड़ के मौर्य राजा मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर क्या करता है? अधिकार। एवं हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगी के मंदिर का निर्माण करवाता है, जिससे गोहिलों का क्या कहा जाता है? आराध्य कुल देवता। राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन? बप्पा रावल। इसके अलावा अगला जो शासक आएगा उसका नाम क्या है? बल्लट। क्या करेगा? राजकुमारी हरिया देवी से क्या करेगा? विवाह करेगा। यह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। राजस्थान का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय विवाह 1714 में अजीत सिंह की पुत्री इंद्रकुमारी का विवाह किससे होगा? मुगल बादशाह किससे होगा? फारूक सिंह से होता है। अल्लट ने जो उपाधि दी है भीलों ने या भाटों ने, इसको कौन सी दी है? आलू रावल। पहाड़ में ये क्या बनवाता है? मंदिर का निर्माण करवाता है। और वो मंदिर कौन सा है? तो जगत अम्बिका का मंदिर कहाँ पर है? जगत उदयपुर में। सॉरी, हाड़ में नहीं, जगत कहाँ पर है? उदयपुर में। जगत को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अल्लट के बाद जो अगला शासक आएगा उसका नाम क्या है? रणसिंह। काल में गोहिल वंश कितने भागों में? दो भागों में। कौन सी? एक तो रावल शाखा, दूसरी कौन सी हो जाएगी? सिसोदिया। रणसिंह के बाद अगला शासक कौन सा आ जाएगा? जयसिंह। शासन काल में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश और किस पर आक्रमण करेगा? चित्तौड़ पर। भूताला का युद्ध कब होगा? 1226-27 में। इस युद्ध को कौन जीत जाएगा? इस युद्ध को कौन जीत जाएगा? तो कौन जीत जाएगा? जयद्रथ सिंह। परंतु इल्तुतमिश राजधानी नागदा को तोड़ फोड़ देता है, तब नई राजधानी जयद्रथ सिंह किसको बनाता है? चित्तौड़ को। दशरथ शर्मा के अनुसार मेवा चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता कौन है? जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह के बाद अगला उत्तराधिकारी आएगा, उसका नाम क्या है? तेज सिंह के शासन काल में मेवाड़ चित्रशैली का क्या होता है? उदय। 1206 में चित्रकार कमल चंद्र पहला चित्र छापता है, जिसका नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण ताम्र। और कौन सा है? जोड़े सूत्र किस पर अंकित होता है? ताड़ पत्रों पर क्या होता है? अंकित होता है। जबकि मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। शासक कौन है? जगत सिंह। तेज सिंह के बाद उत्तराधिकारी आएगा समर सिंह। समर सिंह का बेटा कौन आएगा? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के शासन काल में मैनपुर घटना हुई। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। इस आक्रमण में उसके दो सेनापति घोड़ा व बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन और रतन सिंह भी इसमें मारा जाएगा। रतन सिंह और घोड़ा बादल करते हैं केसरिया, जबकि परमणि क्या करती है? जौहर। मेवाड़ का प्रथम शाखा। इसमें 11
फूल बरसाओ मेरा महबूब। अगला आ जाएगा ये अंतिम शासक था गोयल वंश का। अगला जो आएगा वो कौन सी आएगी? सिसोदिया शाखा। सिसोदिया शाखा की स्थापना करने वाला कौन है? गंभीर देव सिसोदिया। इसे मेवाड़ का औद्यानिक एवं विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। अगला शासक आएगा क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह ने और दिलावर खां गौरी को पराजित कर मेवाड़ एवं मालवा में दुश्मनी की क्या डाल दी है? नींव डाल दी। अगला शासक आएगा राणा लाखा। राणा लाखा के शासन काल में जावर की खानों से क्या निकलना शुरू हो जाएगा? इसके शासन काल में पिछोला झील का क्या होगा? इसके अलावा ये वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का विवाह एक शर्त के अनुसार करेगा कि मुगल किस पर बैठेगा? गद्दी पर। इसका बड़ा पुत्र कौन है? कुंवर चूड़ा। इसे मेवाड़ का क्या पितामह भीष्म। अगला उत्तराधिकारी आएगा उसका नाम क्या है? मुगल की हत्या कौन करेंगे? चाचा और मुगल का जो पुत्र आएगा महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठेगा। वो सर्वप्रथम अपने बाप की हत्यारे चाचा हुआ मेरा की क्या करता है? वध करता है एवं चाचा के जो पुत्र है बहता हुआ आपका चार बचा कर काम लग जाते हैं मालवा सुल्तान के पास। परिणाम स्वरूप एक युद्ध होगा। युद्ध का नाम क्या है? सहारनपुर का युद्ध। कब होगा? 1437 में। सहारनपुर का युद्ध का होता है मध्य प्रदेश में, एमपी में। और इस युद्ध को कौन जीत जाते हैं? महाराणा कुंभा। जीत की खुशी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसका निर्माण होगा? विजय स्तंभ का निर्माण होगा। कितनी मंजिला इमारत है? 9 इमारत है। तीसरी मंजिल पर 9 बार लिखने वाला कौन है? राज सिंह। और जब यह नवी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह। विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ? 40 से लेकर का हुआ है 48 तक। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन है? अत्रि व उसका लड़का कौन है? महेश। इसके अलावा इसका अगला युद्ध होगा 1451 में नागौर का युद्ध। नागौर के युद्ध में गुजरात के शासक की सेना एवं नागौर का शासक शम्भू खां की सेना को पराजित कौन करेगा? महाराणा कुंभा। इसके अलावा अगली जो होगी वो कौन सी होगी? चंपानेर की संधि कब होगी? 1456 में। मालवा किसके मध्य होगी? गुजरात के मध्य में। दोनों की संयुक्त सेना को कौन हराएगा? महाराणा कुंभा। और जीत की खुशी में भद्र और भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण। वीर विनोद ग्रंथ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कौन करवाएगा? महाराणा कुंभा। इसलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापन कला का क्या कहा जाता है? कई दुर्गों का निर्माण करवाएगा जिनमें से अचलगढ़, बसंतगढ़, बसंती दुर्ग। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण, बैराट का दुर्ग, कोमट का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। कई मंदिरों का निर्माण करवाएगा जिसमें से श्रृंगार देवी का मंदिर। इसके अलावा बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर, 1444 रम्मो का रणकपुर का जैन मंदिर। ऐसे कई मंदिरों का क्या करवाएगा? निर्माण। इसके अलावा अब ये बहुत बड़ा विद्वान था। इसने कई ग्रंथ लिखे जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, सूर प्रबंध, एकलिंग, महाभाग्य। कई ग्रंथों की रचना किसने की? महाराणा कुंभा ने। इसके दरबार में कई दरबारी कवि रहते थे जैसे अत्रि, महेश, नाथा, मंडन, गोविंद, तमाम कौन है? दरबारी कवि है। इसकी जो मृत्यु हुई है इसकी तमाम उपाधि मैंने लिखाई है। इसकी जो मृत्यु की है इसके बड़े पुत्र किसने की है? उदा ने। उदा को मेवाड़ का प्रथम पितृंता कहा जाता है। उदा के बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका पुत्र कौन है? रायमल। रायमल का बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया। इसे उड़ता हुआ राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्नी का नाम तारा देवी जिसके नाम पर दुर्ग का नाम क्या पड़ा है? तारागढ़। इसके बाद पृथ्वीराज सिसोदिया के बाद गद्दी पर कौन बैठते हैं? महाराणा संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह गद्दी पर बैठते हैं तो वो हिंदुस्तान का बादशाह बनना चाहते हैं। इसलिए समकालीन इतिहास इसे क्या कहते हैं? हिंदू पद की उपाधि देते हैं। लेकिन कर्नल जेम्स सैनिकों का क्या देता है? भग्नावशेष, क्योंकि उसके शरीर पर 80 घावों के क्या थे? निशान थे। गद्दी पर बैठता है तो 3 प्रमुख शत्रु रहते हैं। मालवा रहता है, मुगल रहते हैं एवं दिल्ली की क्या रहती है? गद्दी। उसका पहला युद्ध होगा 1517 में। युद्ध कौन सा होगा? खातौनी का युद्ध। कौन के मध्य? इब्राहिम लोधी और महाराणा संगा के मध्य संगा जीत जाएगा। 1518 में होगा बाड़ी का युद्ध। इब्राहिम लोधी और किसके मध्य? संगा के मध्य जीत हो जाएगा संगा। 19 को होगा गागरोड़ का युद्ध। गागरोड़ का युद्ध मालवा का सुल्तान कौन है? महमूद खिलजी सेकंड और संगा के मध्य कौन जीत जाएगा? संगा जीत जाएगा। बयाना का युद्ध एक झड़प होगी। झड़प कब होगी? 16 फरवरी 1527 में। इसमें किसकी सेना जीत जाएगी? महाराणा संगा की सेना जीत जाएगी। इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होगा जिसका नाम है बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध 17 मार्च
मार्च 1527। इस युद्ध में कौन जीत जाता है? बाबर। जीत का कारण क्या आता है? तोप खाना। लेकिन बाबर जीत का श्रेय किसको देता है? तीरंदाजों को। इसके अलावा तुगलमा युद्ध पद्धति का भी इसने क्या किया था? प्रयोग किया था। इस युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। इसने उपाधि कौन सी धारण की? गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में तो आजीवन शराब ना पीने का वादा किया था, जरिया करना लेने का वादा किया था। युद्ध स्थल में माना सांगा जब घायल हो गए थे तो युद्ध स्थल से बाहर निकाला था और कहा ले गए थे? बसुआ इस नाम पर इसको ले गए थे। लेकिन उसके बाद 1528 में माना सांगा को जहर देकर इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या। इसकी छतरी कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। सांगा का जो पुत्र गद्दी पर बैठेगा उसका नाम क्या है? रतन सिंह। रतन सिंह बूंदी के शासक सूरजमल हड़ा के साथ शिकार खेलते हुए क्या हो जाता है? मारा जाता है। अगला शासक कौन आ जाएगा? विक्रमादित्य के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना 1533 में बहादुर शाह प्रथम आक्रमण करेगा। हड़ा रानी करमती धन देकर उसको 34 में दोबारा आक्रमण करेगा। तो उस आक्रमण का और आप कह सकते हैं कि उससे लड़ने के लिए और सेनापति कौन था? बाघ सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना लड़ती है। बाघ सिंह केसरिया करता, हड़ा रानी करमती चौर करती है, जिसे मेवाड़ का द्वितीय शाखा कहा जाता है। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? उदय सिंह। उदय सिंह के शासन, हालांकि बनवीर आता है बीच में, बनवीर बैठता है, वो किसकी हत्या करता है? विक्रमादित्य की हत्या कर देगा। उदय सिंह को मारना चाहेगा लेकिन पन्ना धारा उदय सिंह की क्या कर लेती है? रक्षा। अगला शासक आएगा महाराणा उदय सिंह। चंद्र महल एवं सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया? उदय सिंह ने। 1569 में नगर बसाएगा जिसका नाम क्या है? उदयपुर। राजधानी भी बनाएगा किसको? उदयपुर को। शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना क्या है कि मुगल बादशाह अकबर 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करेगा। तब उदय सिंह ओगंदा या गिरवा की पहाड़ी में जाकर छिप जाएगा और उसके सेनापति जयमल पत्ता एवं वीर कल्लाजी राठौर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और फूल गबर क्या करेगी? जौहर, जिसे मेवाड़ का तृतीय व अंतिम शाखा कहा जाता है। इसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 को क्या होगा? जन्म। कौन से दरों में होगा? कुंभलगढ़ बादल महल। इसके अलावा जूनी कचहरी में इसका क्या होता है? जन्म होता है। इसके बचपन का नाम क्या है? ठीका। पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई, घोड़े का नाम चेतक, हाथी का नाम राम प्रसाद। इसके समकालीन था वो कौन था? मुगल बादशाह अकबर अधीनता स्वीकार करने के लिए दूत मंडल भेजेगा। 1572 में मानसिंह पहुंच जाएगा जलाल का, 73 में पहुंच जाएगा मानसिंह, फिर 73 में पहुंच जाएगा भगवान दास, फिर 73 में पहुंच जाएगा। जब नहीं मानता महाराणा प्रताप तो कौन सा युद्ध होगा? हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 को ये युद्ध कैसा रहेगा? युद्ध रहेगा। इस युद्ध का अकबर की तरफ से नेतृत्व करेगा मानसिंह, जबकि प्रताप की तरफ से कौन करेगा? करेगा। 76 के बाद 77, 78, 79 में प्रताप को पकड़ने के लिए कौन आएगा? शाहनवाज खां। 78 में कौन से दुर्ग को जीतेगा? कुंभलगढ़ दुर्ग को। 79 के बाद 80 में कौन आएगा? अब्दुल रहीम खान ने खाना। अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को अमर सिंह क्या कर लेगा? बंदी बना लेगा। 82 में होगा कौन सा युद्ध? द्वेर का युद्ध। द्वेर के युद्ध को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? मैराथन। जबकि मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसे कहते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध को। गोगोंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूं ने। जबकि इसके अलावा अबुल फजल ने इस युद्ध को जो संज्ञा दी है वो कौन सा है? अमरौर का युद्ध की संज्ञा दी है। 1582 में द्वेर के युद्ध में और मुगलों की सेना को पराजित कर दिया जाएगा। और कौन जीत जाएगा? तो महाराणा प्रताप जीत जाएगा। इसमें जो धन देगा वो कौन देगा? भामाशाह। भामाशाह को मेवाड़ का द्वितीय उद्धारक कहा जाता है। इसके अलावा 80 के बाद 84 में अंतिम प्रयास करेगा जगन्नाथ कछुआ, लेकिन उसके भी हाथ नहीं आ गया। तो 85 में महाराणा प्रताप चावंद पर अधिकार कर लेगा और राजधानी किसको बनाएगा? चावंद को बनाएगा। 1570 में महाराणा प्रताप की क्या हो जाएगी? मृत्यु। उसकी छतरी कहाँ पर है? बांडोली में उसकी छतरी बनी हुई है। जबकि चेतक की छतरी कहाँ पर है? हल्दी घाटी राजसमंद में चेतक की क्या बनी हुई है? छतरी। इसका पुत्र कौन आएगा? अमर सिंह। मुगलों से संधि करने वाला शासक अमर सिंह। अमर सिंह के बाद कौन आएगा? कर्ण सिंह। दरबार में नौकरी करने वाला शासक कर्ण सिंह। कर्णविलास एवं दिलखुश महलों का निर्माण करने वाला शासक कर्ण सिंह। अगला शासक कौन आ जाएगा? जगत सिंह। जगत सिंह के शासनकाल में मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल। इसने जगदीश मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। सपनों में बना मंदिर कौन सा? जगदीश मंदिर। स्वप्न संस्कृति का मंदिर कौन सा? जगदीश मंदिर। इसके अलावा इसने अपनी धाय माए नाजू भाई के मंदिर का भी निर्माण कहाँ करवाया? उदयपुर में। जगत सिंह के बाद अगला शासक कौन आएगा? राज सिंह। राज सिंह के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना। इसके शासनकाल में मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। राज सिंह और औरंगजेब के मध्य क्या थे? मतभेद। राज सिंह ऐसा शासक था जो मेवाड़ मुगल संधि की खुलेआम क्या उड़ाई थी? इसने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुवती से विवाह। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना, हाड़ा रानी सेलकवन ने अपने पति को क्या
दिया था शीश नगर। इसके शासन काल में 1572 में दामोदर एवं गोविंद एक मूर्ति को लेकर आते हैं, तब राज सिंह इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। मंदिर का नाम क्या है? श्रीनाथ जी का मंदिर। कहाँ पर है? सिहारगांव नाथद्वारा। कहाँ पर है? वल्लभ संप्रदाय की क्या है? द्वारकाधीश का मंदिर का निर्माण भी कौन करवाता है? राज सिंह। जजिया कर लगाता है तो उसका विरोध कौन करेगा? राज सिंह। इसके अलावा 9 बार अल्लाह लिखवाने वाला भी कौन है? राज सिंह। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह। राज प्रशस्ति भी किसने लगवाई? राज सिंह। मेवाड़ एवं मारवाड़ और संघ बनाने वाला भी कौन था? राज सिंह। क्योंकि इसने किसको शरण दी थी? अजीत सिंह को। राज सिंह के बाद आएगा महाराणा जय सिंह। जयसमंद झील का निर्माण 1691 में किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया। इसके बाद अगला जो शासक आएगा वो कौन आएगा? तो अमर सिंह सेकंड आएगा। अमर सिंह सेकंड देवानी समझौता के तहत अपनी पुत्री चंद्रकबर का विवाह किससे करेगा? तो समय जय सिंह से करेगा। वो शर्त मैंने बता दी है, ठीक है ना। अमर सिंह सेकंड के बाद अगला जो शासक आएगा उसका नाम क्या है? तो संग्राम सिंह। संग्राम सिंह ने सहेलियों की बाड़ी का क्या करवाया? निर्माण। कहाँ पर है? उदयपुर में। कलिला एवं दमना चित्र सैनी चित्रित हुई किसके शासनकाल में? संग्राम सिंह। घोड़ा सम्मेलन का अध्यक्ष बनता, उससे पहले सटक गया। अगला शासक कौन आएगा? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड घोड़ा सम्मेलन का क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है। इसके अलावा इसके शासनकाल में बगरू का युद्ध होगा, तो बगरू के युद्ध में किसका साथ देगा? महादेव सिंह का साथ देगा। अगला शासक आएगा वो कौन है भैया? तो अगला शासक का नाम क्या है? भीम सिंह। भीम सिंह के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो पहला तो आप ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक वर्षों तक मेवाड़ पर शासन करने वाला शासक कौन है? भीम सिंह। महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? घिंगोली का युद्ध। घिंगोली का युद्ध होता है दो रियासतों के मध्य। कौन सी? आमेर एवं कौन सी है? जोधपुर रियासत। इन दोनों के मध्य होगा। इस युद्ध को कौन जीत जाएगा? आमेर रियासत जीत जाएगी। युद्ध किसके लिए होगा? कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर 1818 में अंग्रेजों से संधि करने वाला भी शासक कौन है? भीम सिंह। अगला शासक कौन है? तो जवान सिंह के शासनकाल की कोई घटना नहीं है। अगला शासक है सरदार सिंह। इसके शासनकाल में 1841 में मेवाड़ भीकोल सेना का क्या होता है? गठन। सरदार सिंह के बाद अगला शासक कौन है? तो स्वरूप सिंह के शासनकाल में 1857 की क्या होती है? क्रांति। इसके अलावा स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाने वाला कौन है? स्वरूप सिंह। स्वरूप शाही सिक्के चलाने वाला भी कौन है? स्वरूप सिंह। इसके अलावा ढाकन प्रथा प्राप्त करने वाला भी कौन है? स्वरूप सिंह। अगला शासक कौन है? शंभू सिंह। शंभू सिंह का पुत्र था जिसका नाम था सज्जन सिंह। शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबारी कवि का नाम क्या था? श्यामल दास। इसको कवि राजा की उपाधि देने वाला कौन है? सज्जन सिंह। इसके अलावा इसके शासनकाल में देश हितैषी सभा का भी क्या होता है? गठन होता है। पहली बार साप्ताहिक समाचार पत्र निकला राजस्थान का, जिसका नाम क्या था? सज्जन कीर्ति सुधारक समाचार पत्र। सज्जन सिंह के बाद अगला शासक कौन है? महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में फतेह सागर झील का निर्माण। दिल्ली दरबार 1930 में भाग लेने जाता है, लेकिन मिल जाता है कौन? केसरी सिंह। भारत क्या देगा? चेतावनी के चौबट्टे को पढ़कर वापस आ जाता है। 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लेता है, लेकिन वो याद आ जाती है वो बात, इसलिए वो ब्रिटेन के सम्राट से हाथ मिलाकर वापस आ जाता है। अंतिम शासक कौन है? भोपाल सिंह। आजादी के समय का शासक भोपाल सिंह। संविधान निर्माण के समय का शासक भोपाल सिंह। एकीकरण के समय का शासक भोपाल सिंह। एकमात्र ऐसा शासक जो महाराज प्रमुख बना वो कौन है? भोपाल सिंह। आपकी मेवाड़ रियासत खत्म। ठीक है ना? ओके।